साइंस एमकेएस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप यहाँ पर ऑफिशियली नोटिफिकेशन देख पा रहे होंगे, सभी नर्सिंग वालों के लिए यहाँ पर बहुत ही अर्जेंट वैकेंसी आ चुकी है। आपके जेएनएम के लिए और आपके एएनएम के लिए, यहाँ तक कि बीएससी नर्सिंग के लिए, तीनों के लिए अर्जेंट वैकेंसी यहाँ पे रहने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं कि जेएनएम वालों को किस प्रकार से अप्लाई करना है और एएनएम वालों को किस प्रकार से अप्लाई करना है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, और बीएससी नर्सिंग वालों को किस प्रकार से अप्लाई करना है। तीनों अलग अलग वैकेंसी रहने वाली है। तो सबसे पहले हम देखेंगे एएनएम की वैकेंसी, क्योंकि बहुत ज़्यादा कमेंट आ रखे थे सर एएनएम की वैकेंसी भी लेके आओ। तो ये फाइनली खोज कर हम लेकर आ चुके हैं। तो देखो हमारे लिए तीनों समान है, एएनएम वाले भी और जेएनएम वाले भी और बीएस नर्सिंग वाले भी, यहाँ तक कि एमएससी नर्सिंग वाले भी है, तो एक ही डिपार्टमेंट के। तो यहाँ पर बिल्कुल भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। तो जूनियर नर्स का पोस्ट एएनएम वालों के लिए रहने वाला है। और सबसे बड़ी बात है कि किसी भी स्टेट का कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अधिकतर आपको पता है कि एएनएम गर्ल्स के लिए होता है। तो यहाँ पर देखो ये सीधी भर्ती है और यहाँ पर एज लिमिट 28 रखा गया है और इंटरव्यू के माध्यम से सिलेक्शन आपका होगा सिंपली। अब ये कहाँ की वैकेंसी है, जॉब का लोकेशन क्या है, वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर इसका पीडीएफ ओपन में कर लेता हूँ। जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ICMR सेंटर फॉर एजिंग मेंटल हेल्थ की तरफ से निकाली गई है और नाम चलता है ICMR का। अब यहाँ पर वैकेंसी का नोटिफिकेशन आप देख पा रहे होंगे, ICMR सेंटर एजिंग मेंटल हेल्थ कोलकाता इज रिसर्च सेंटर। क्लियर। अब यहाँ पर नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहाँ पर मेंशन है कि एलिजिबल कैंडिडेट अप्लाई, मेंशन फर्स्ट वॉक इन इंटरव्यू। और ये बेसिक डॉक्यूमेंट्स की नीड आपकी रहेगी, 10वीं का मार्कशीट, 12वीं का मार्कशीट, एएनएम का सर्टिफिकेट और आईडी प्रूफ, आधार कार्ड, पैन कार्ड कोई भी यूज कर सकते हो। जो बाकी के फॉर्म आप भरते हो वही रिक्वायरमेंट यहाँ पर रहने वाली है। यहाँ पर देखो सिलेक्शन का प्रोसीजर की बात अगर हम करें तो यहाँ पर बोला है कि इन केस, वैसे तो इंटरव्यू आपका होगा, लेकिन किसी केस के दौरान 30 कैंडिडेट यानी कि 30 से ऊपर विद्यार्थी हो जाते, जैसे 35 हो गए, 40 हो गए, 50 हो गए, तो फिर आपका रिटन टेस्ट होगा। तो ऐसे में रिटन टेस्ट में फिर आपसे क्या पूछा जाएगा वो देखो आप। इन केस मोर देन 30 कैंडिडेट रिटन टेस्ट, आपका रिटन टेस्ट होगा 20 नंबर ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का। तो इसका थोड़ा आप ध्यान रखना। अगर 30 से लेस देन रहता है तो इंटरव्यू होगा। ये देखिए ये यहाँ पे बोला गया है। आगे देख लेते हैं टर्म एंड कंडीशंस। क्वालिफाई शुड बी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट ओनली। क्वालिफाई किसके द्वारा किया जाएगा? जो रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी है उनके द्वारा। और यहाँ पर क्वालिफाई विद्यार्थी अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से, कॉलेज से एएनएम किया है। अगर किसी फर्जी कॉलेज से कर रखा होगा तो वो एलिजिबल नहीं है। अब यहाँ पर देखो SC ST OBC इनके लिए एज में आपको रिलैक्सेशन भी मिलेगा, बहुत अच्छी बात है। अब ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है, ये देखिए, इन पे जाके भी आप देख सकते हो। और ये नोटिफिकेशन ICMR की तरफ से, और ये हिंदी में भी देख सकते हो पूरा जूनियर नर्स का नोटिफिकेशन। 25 जून को आपका इंटरव्यू होगा और ये 25 जून ही इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। आपको इंटरव्यू के लिए आना है। अगर इंटरव्यू अच्छा गया ना तो वहीं पे आपको सरकारी नौकरी मिल जाएगी। ये हिंदी में भी नोटिफिकेशन आप देख लो। और वैसे हम टेलीग्राम पर भेजते हैं, आपको पता है, तो टेलीग्राम को फॉलो करके रखा करो ताकि PDF आपको मिले। अब ये 18,000 रुपये सैलरी है एएनएम वालों की। और कितनी पोस्ट है देखो, अनरिजर्व का 1 पोस्ट यहाँ पे दिखा रखा है। अब ये किसके भाग्य में लिखा है ये तो इंटरव्यू देने के बाद ही पता लगेगा। तो ये एएनएम का ICMR का पूरा अपडेट आप इस वेबसाइट पे विजिट करके देख सकते हो। बाकी आपको चले जाना है सीधा यहाँ पर इंटरव्यू के लिए। अब यहाँ पर बात करते हैं जीएनएम की। तो जिन्होंने जीएनएम कर रखा है उनके लिए ये वाली अलग वैकेंसी है। देखो यहाँ पे फ़िलहाल कोई भी आपसे एक्सपीरियंस नहीं मांगा है। अगर आपने बेसिक जीएनएम कर रखा है तो फ्रेशर कैंडिडेट भी फॉर्म भर सकता है। बस आपका 10वीं 12वीं पास होना चाहिए और जीएनएम होना चाहिए। और यहाँ पर ये कौन सा डिपार्टमेंट है, क्या सिनेरियो रहने वाला है वो देख लेते हैं। डिज़ायरेबल इतना वो मांगा नहीं गया। बाकी नेचर ऑफ वर्क,
क्या काम आपको करना होगा डॉक्टर के साथ, वह आपको जो डॉक्टर की टीम होती है उनके साथ आपको वही जब वो फील्ड पे आते हैं, राउंड के लिए आते हैं, उनके साथ उपस्थित होना है, रिकॉर्ड लेके, रिपोर्ट लेके, है ना, पेशेंट के बारे में बताना है। जो बेसिक नर्स का काम होता है वो आपको करना है। मैक्सिमम एज लिमिट 30 ईयर रखा गया है। सैलरी आपका 25,400 रुपये JNM का, शानदार है। और बात आती है फॉर्म भरने की, तो ये गूगल लिंक के माध्यम से, ये लिंक यहीं पर आपको मिल जाएगा, जिसे आप इस पर क्लिक करोगे तो फॉर्म ओपन हो जाएगा। और ये PDF आपको मैं टेलीग्राम पर भेज दूंगा। तभी तो बोलता हूँ आपसे कि टेलीग्राम को फॉलो करके रखा करो, ताकि आप अप्लाई कर सको इस गूगल लिंक के माध्यम से। जैसे मैंने क्लिक किया तो ये फॉर्म ओपन हो गया, आप देख लो यहाँ पे पूरा फॉर्म ओपन हो गया। तो ये फ़ायदा होता है यहाँ पे। तो JNM वाले इस प्रकार फॉर्म भरेंगे। अब यहाँ पे देखो अदर स्टेट वाले भी भर सकते हैं क्या, वो भी देखना ज़रूरी है। तो यहाँ पे ये सेंट्रल लेवल की है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ न्यूरो साइंस की तरफ से निकाली गई है। और जॉब लोकेशन आपका बेंगलुरु रहेगा। ऑल इंडिया के फॉर्म भर सकते हैं, राजस्थान के, MP के, UP के, क्योंकि आपको पता है कि निमहंस सभी के लिए बना है। प्रोजेक्ट नर्स सेकंड। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि कैसे आपका क्या रहने वाला है सिनेरियो। यहाँ पे ये इसका ईमेल, किसी भी इंक्वायरी के लिए आप ईमेल कर सकते हो। अगर आपके मन में कोई डाउट है तो वो भी आप ईमेल के माध्यम से पूछ सकते हो। और भी चलो यहाँ पर देख लेते हैं। ये पूरा PDF में डाल दूंगा, निमहंस का काफ़ी बड़ा है, इसमें आप चेकआउट कर सकते हो। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं आपके BSc नर्सिंग की। तो BS नर्सिंग वालों के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से वैकेंसी निकल चुकी है। ये 10 जून का अपडेट आप देख सकते हो, नया नोटिफिकेशन है और अर्जेंट वैकेंसी है। देखो एप्लीकेशन आर इनवाइट, ये स्टाफ नर्स पोस्ट के लिए टेम्पोरेरी है, सुविधा पे है, बाद में परमानेंट कर दिया जाता है, जैसे कि आपको पता है। अब यहाँ पर देख सकते हो आप BS नर्सिंग वाले फॉर्म भरेंगे। स्टेट नर्सिंग काउंसलिंग, या तो आपके स्टेट से आपका रजिस्ट्रेशन हो रखा हो या फिर INC से हो रखा हो, जैसे कि राजस्थान वाले भी भर सकते हैं, MP वाले, UP वाले, ऑल इंडिया के फॉर्म भर सकते हैं। सैलरी आपकी 22,000 रहेगी। एज लिमिट यहाँ पे रखा गया है नॉट एक्सीडिंग 35, यानी कि 35 से कम होना चाहिए। टर्म एंड कंडीशंस यहाँ पर आप देख सकते हो, हॉस्पिटल के बारे में, ड्यूरेशन के बारे में सब यहाँ पर दिखा रखा है। और ये जनरल इंस्ट्रक्शंस भी आप देख सकते हो। अब यहाँ पर ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है ये वाली, यहाँ से आपको भरना होगा www.NITT.education। तो अब यहाँ पर वेबसाइट के थ्रू आप भर सकते हो। और इसका विज्ञापन 10 जून को डिक्लेयर हो गया था, लास्ट डेट 24 जून रहने वाली है। मैंने बोला ना कि ये जून की वैकेंसी है और कुछ ही दिनों का टाइम आपके पास बचा हुआ है, तो इमिडिएटली आपको अर्जेंटली अप्लाई कर देना है। बाकी रिटर्न टेस्ट के बारे में वो सब हम आपको बता देंगे। चैनल सब्सक्राइब कर रखा होगा तो हर अपडेट आपको मिल जाएगा, एग्ज़ाम के बारे में, सिलेक्शन के बारे में। बाकी फ़िलहाल आप फॉर्म अप्लाई कर दीजिए। मन में कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हो। यहाँ पर आपको हर वैकेंसी मिलती रहेगी नर्सिंग मेडिकल फील्ड से रिलेटेड।